हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनपोलराइज्ड लाइट। तो देखो बच्चों, हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की हुई है +1 में। वेव के हमारे पास क्या होती है, दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, जो हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स होते थे वो कैसे वाइब्रेट करते थे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे वाइब्रेट करते थे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि ये अगर वेव हमारे पास चल रही है एक्स एक्सिस में, तो जो पार्टिकल और मीडियम होंगे वो कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे हमारे पास वाई एक्सिस में। एक था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था, हमारे पास जो पार्टिकल्स और मीडियम होंगे वो कैसे वाइब्रेट करते थे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव भी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चलते हैं। तो जो पार्टिकल्स के, जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो भी कैसे वाइब्रेट हो रहे होंगे हमारे पास एक्स एक्सिस में। तो इसमें हमने पढ़ा था भी, इसमें हमारे पास जो वेव चलती है यानी कि वो किसकी फॉर्म में आती थी, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। इसमें हमारे पास किस में आती थी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जो लाइट होती है वो कौन सी होती थी हमारे पास, ट्रांसवर्स नेचर। कैसा होता है हमारे पास, ट्रांसफर नेचर। और उसमें क्या होता था हमारे पास, ट्रांसफर नेचर का मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी उसमें क्या होते थे हमारे पास, दो ऑसिलेशंस होते थे। किन किन की ऑसिलेशंस होती थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस होती थी वो कैसे होती थी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। कैसे होती थी हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन किसकी होगी, वेव प्रोपेगेशन की। तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स होंगे, उनकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो कैसी होंगी हमारे पास, जेड एक्सिस के। यानी कि जो वेव प्रोपेगेशन है, ये हमारे पास क्या है, वेव प्रोपेगेशन, जिस तरफ वेव हमारे पास चल रही है। और ये मेरे पास क्या हुआ, ये कौन सी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। ये कौन सी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो किसके अलोंग हो रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। और ये वाली हमारे पास कौन सी होगी, ये जो ऑसिलेशन हो रही है ये कौन सी हो रही है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड वाली। ये किसके लॉन्ग हो रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और जो वेव चल रही है वो हमारे पास कैसे चल रही है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो लाइट है वो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। अब हमें पता है ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूड, कुछ ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जिसमें दोनों ये अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या इंटरफेरेंस हो गया। उसमें क्या होता है, दोनों में ये वेव्स क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। जैसे साउंड वेव होती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लाइट में हमने क्या पढ़ा था भी, लाइट का भी क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जो लाइट होती है वो कौन सी होती थी हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव इन नेचर है। तो दोनों इन दोनों का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कुछ फिनोमेना है जिसमें दोनों एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एक ऐसा फिनोमेना भी है जिसमें हमारे पास सिर्फ क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसमें सिर्फ एक ही फिनोमेना लगता है, वो कौन सा लगता है, ट्रांसवर्स वाला। कौन सा लगेगा हमारे पास, ट्रांसवर्स वाला। और जो लाइट होती है वो क्या होती है, पोलराइज हो सकती है। लेकिन जो साउंड वेव होती है वो हमारे पास पोलराइज नहीं हो सकती। अब देखो, इसी के बिहार पे हम चल रहे हैं इसमें। जैसे हमारे पास क्या, कोई भी बल्ब है या सन है, उससे वो हमारे पास क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें भी क्या होंगे, क्योंकि वो भी क्या हुई, मेरे पास जो लाइट है वो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उसमें हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो रही है, ऑसिलेशंस हो रही हैं या वाइब्रेशंस हो रही हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी आई है वो किसके लिए सेंसिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के लिए। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेक्टर्स है या ऑसिलेशंस है उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की ऑसिलेशन की, जिनको हम क्या नाम दिया उसको, लाइट वेक्टर। यानी कि आगे जब भी मैं बात करूंगा तो हम किस में बात करेंगे, जो ऑसिलेशंस हम देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, जिनको हम क्या कहेंगे, लाइट वेक्टर्स। तो इसमें हम वही चल रहे हैं। अब देखो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। लाइट क्या है हमारे पास, लाइट से जो, यानी कि उसमें क्या, लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे। और जो एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर डायरेक्शन में क्या होगी, कुछ एटम
किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहे होंगे, कोई कैसे कर रहे होंगे, यानी कि जो हर एक जो एटम होगा वो क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट वेव दे रहा है हमें। क्या दे रहा है हमें? इंडिपेंडेंट वेव। बहुत सारी इंडिपेंडेंट वेव्स है और उनके जो ऑसिलेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो ऑसिलेशन होंगे वो हर एक डायरेक्शन में हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? हर एक डायरेक्शन में। और हमें ये भी पता है भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो यही चीज़ देखो स्टूडेंट यहाँ बनाई गई है। ये मेरे पास जेड एक्सिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये हो गया हमारे पास। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस है वो मैंने क्या कहा, वो हर एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ मान लो एक एटम के जो ऑसिलेशंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो इस तरफ हो रहे हैं, दूसरा एटम है उसके ऐसे हो रहे हैं, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे क्या हो रहे होंगे हमारे पास ऑसिलेशंस हो रहे होंगे, जो हमारे पास किस में होंगे? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। कैसे होंगे हमारे पास? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? वेव प्रोपेगेशन के। और इस प्लेन में क्या हो रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की या लाइट वेक्टर्स की क्या हो रही होंगी? ऑसिलेशंस हो रही होंगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको हमने क्या नाम दिया? अनपोलराइज लाइट। ये कौन सी बनेगी हमारे पास? अनपोलराइज लाइट। अब देखो इसी अनपोलराइज लाइट को मैं इस फॉर्म में शो करूंगा। कैसे? मान लो मैं यहाँ से देखता हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ को देखते हैं तो हमने क्या किया, जो जेड एक्सिस वाली चीज जो वेव प्रोपेगेशन है उसको यहाँ पे किससे दिखा दिया? डॉट से। किससे दिखा दिया? यानी ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव ऑसिलेशन। यानी कि जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव प्रोपेगेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेव प्रोपेगेशन। और ये हमारे पास क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर्स की ऑसिलेशंस। उसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं? और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कैसे कन्वर्ट किया हमने? अब देखो हमें इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अनपोलराइज लाइट की। अब मैं इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वाला मैं क्या चाहता हूँ भी ये जो वाइब्रेशन हो सिर्फ किस किस में हो? एक्स और वाई एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस में हो और वाई एक्सिस के लॉन्ग हो। और मैं बाकी वाली को क्या करूँगा? रिमूव करने की कोशिश करें। रिमूव यानी कि उसको हटाएंगे कैसे? हम वेक्टर की फॉर्म से। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर में क्या, मान लो ये वाली मेरे पास ऑसिलेशन थी तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट भी ले सकता हूँ और वाई कंपोनेंट भी ले सकता हूँ। ऐसे ये ऑसिलेशंस है, इसका मैं एक्स एक्सिस में भी ले सकता हूँ कंपोनेंट और वाई एक्सिस में। उन सभी को मैं क्या कर लूँगा? एक्स और वाई एक्सिस के लोग क्या कर लूँगा? सभी को एडअप करके मेरे पास एक ये फॉर्म बन जाएगी। ये एक्स एक्सिस में रह जाएगी और ये वाई एक्सिस में रह जाएगी। यानी कि ये वाली खत्म, यानी कि इसको हम खत्म कर देंगे, इसको खत्म, इसको खत्म, ये खत्म, तो हमारे पास ये रहेगी हमारे पास। और ये जो डॉट था वो किसकी डायरेक्शन बता रहा था? वेव प्रोपेगेशन की। फिर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो जेड एक्सिस है वो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? देखो अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ से देखता हूँ इस चीज़ को, यहाँ आई है तो मुझे कौन सी ऑसिलेशन दिख रही होंगी? सिंपल सी बात है, जो मेरे को जो ये क्या होगी, ये वाली ऑसिलेशन मुझे कंप्लीटली दिख रही होगी जो वाई एक्सिस के लोग हैं। और जो जेड एक्सिस थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? जो ये डॉट था यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेव प्रोपेगेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेव प्रोपेगेशन। वो तो हमें दिखेगा, ये जेड एक्सिस होगी। और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस की जो वाइब्रेशन थी वो किसके लॉन्ग थी? वाई एक्सिस, जो हमें कंप्लीटली दिख रही थी। और जो एक्स एक्सिस वाली होगी ऑसिलेशन, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डॉट से। यानी कि जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे तो इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी हम उसको ऐसे दिखाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा भी? जितने एरो होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? डॉट होंगे। तो वो कौन सी लाइट होगी हमारे पास? अनपोलराइज्ड लाइट। वो कौन सी होगी हमारे पास? अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसी को हम आगे बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। तो हमने क्या करना है? कोई भी डिवाइस लगा के इस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करना है? कोई भी डिवाइस लगा के हम क्या करेंगे? हम इसको इस फॉर्म में बना देंगे। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक वाइब्रेशन दिखानी है मुझे, मैंने क्या किया? ये वाई एक्सिस वाली वाइब्रेशन दिखाई, ये मेरे पास क्या है? जेड एक्सिस। यानी कि ये वेव प्रोपेगेशन होगी और वाइब्रेशन किसके लॉन्ग हुई? वाई एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ। या मैं ऐसे कर दूं इसको, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो? वाइब्रेशन हो, और जेड एक्सिस क्या है? वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है? कोई भी डिवाइस लगा के हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन देखनी है। हमें किस में करनी है? एक डायरेक्शन में। यानी कि हमने क्या करना है? एक ऐसा फिनोमेना बनाना है जिसमें हमने क्या करना है? वाइब्रेशंस को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट करना है या कन्फाइंड करना है। किसमें?
एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन वो क्या होगी, यानी कि उन ऑसिलेशन को एक डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, कन्फाइंड करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन। कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन। और उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो उसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ ए वेव इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेव, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेव इन वन डायरेक्शन ओनली। तो हमने क्या किया, वन डायरेक्शन ओनली। क्या कहा हमने, जो ये ऑसिलेशंस हैं वो अब इसमें देखें, अगर इसमें जो ये ऑसिलेशंस हैं ये कहाँ हो रही है, वाई एक्सिस में, और ये जो प्लेन बना वो प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन। और उस वाई जेड में जो ऑसिलेशन हो रही होंगी वो कहाँ हो रही होंगी मेरे पास, वाई एक्सिस में। कहाँ हो रही होगी मेरे पास, वाई एक्सिस में। और जो जेड होगा वो किसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, जो वेव चल रही होगी वो किसके लॉन्ग चल रही होगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब इसमें देखें, इसमें भी हमने क्या किया, जो मेरे पास ये इसमें जो प्लेन बनेगा वो कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन। कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन। और यानी कि जो वाइब्रेशंस हो रही होंगी वो किसके लॉन्ग हो रही होंगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव प्रोपेगेशन, क्योंकि जो वेव चल रही है वो किसके लॉन्ग चल रही है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।